मैंने आपको बोल दिया कि भाई सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में बता दिया मैंने। कभी कभी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की बात करते हैं हम, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। अब सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे करेंगे वो समझो। जैसे आपको 3 टर्म सेलेक्ट करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स, जैसे 3 टर्म सेलेक्ट करनी है आपको, तो 3 टर्म सेलेक्ट करनी है आपको, तो ये होगी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ऐसे सेलेक्ट करोगे भैया। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 टर्म इस तरह सेलेक्ट करोगे। 4 टर्म सेलेक्ट करनी है तो फिर कुछ इस तरह से करेंगे। अब ये कहाँ काम में आता है, जैसे 2-3 प्रॉब्लम आ चुकी इसलिए बताया मैं, किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा चुकी वो समझो। देखना इधर, ओ मेगा क्या हाल है? बढ़िया सर। मेरी मिठाई? क्या शादी की मिठाई? और क्या? तो सर आप कल बोलते ना, मैं कल आई थी कोचिंग। अच्छा, मतलब मेरे को बोलना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। समझ गया बेटा, समझ गया, यही बात है मतलब। और सर मैं यूं कह रही थी, जो कल वाला टेस्ट था ना, हाँ, उसमें एक क्वेश्चन था सर 27 वाला, उसमें मेरे को कुछ मिस्टेक लग रही थी। क्या था 27? किसी ने बताया तो नहीं है अभी तक कि मिस्टेक है? सर वो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी वाला था। बिल्कुल सही है बेटा, वो क्वेश्चन देख इधर। सर दो जन, उसमें ना लास्ट अरे में सुन लिखा तो ले, हुआ है। अरे सुन तो ले, मैंने को सब पता है क्या लिख रखा है। उसने बोला प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी एक साथ बैठेंगे राउंड टेबल पे, 7 हाँ जने में से 2 जने फिक्स कर दिए, तो 5 जनों को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल, और ये हाँ, दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे। 2 फैक्टोरियल। अब बता आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सर इसका आंसर 240 आ रहा है ना? हाँ, तो 240 तो दे रखा है मैंने। 480 दे रखा है आपने। हाँ सर 480 ही दे रखा है आपने। अगर सर नोट सिट टुगेदर होगा ना, तब जाके 480 आएगा। अरे यार, अब ये मुझे पता नहीं है कि है ना, ये किसी ने बोला ही नहीं मुझे ये बात तो, कि 480 दे रखा। कल मैंने डाउट भी बताया था ये। 480 दे रखा था सर। नहीं, तो इसका आंसर 240 है। ठीक है सर। कौन सा 27 है ना? हाँ सर। एक मिनट, मैं उसको करेक्शन कर ही देता हूँ, नहीं तो तुम्हारी कॉपियां चेक हो गई ये वाली और गड़बड़ हो जाएगा, फिर वापस करेक्शन करना पड़ेगा। यार तुम बताते भी नहीं हो यार, अभी ये तो बता देना चाहिए था ना, ये तो कल क्यों नहीं बताए थे? सर मैंने बाद में देखा ये वाला। चलो 27 का बी है। 2 मिनट के लिए रुकी जाओ, मैं कर लेने दो।
चलो ठीक है। हाँ भाई, तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ टर्म्स आपने यदि ये सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से होगा। जैसे एक प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, समझना। डिवाइड 144 into 3 parts which are in AP and such that largest is twice the smallest. The smallest of these number is, find the smallest number. Find the smallest number. Options है आपके 48, 36, 13, 32। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो कि मैं एक और ट्रिक बताता हूँ। कितने नंबर निकालने हैं आपको, कितने पार्ट में डिवाइड किया आपने, बोलो, बोल दो चलो, कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में। तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? 48। ये बीच वाला टर्म आएगा, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म आपका 48 आ गया, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट तो नहीं है ये, तो ये गलत हो गया। अब देखो, सपोज स्मॉलेस्ट 36 है, समझना, तो 12 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगला नंबर 60 आना चाहिए। क्या ये इसका डबल है कि ये वाला वैल्यू इसका डबल है क्या? बोलो। नहीं, तो ये भी गलत हो गया। फिर आप देखो, यदि 13 है, 25 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 73 हो गया, और 63, क्या ये इसका डबल है क्या? नहीं। अब सपोज 32 लेता हूं, 16 का डिफरेंस आ गया, क्या ये वैल्यू इसका डबल है क्या? तो Yes, एक मेथड तो ये है जो मैंने बताया अभी। मिडिल टर्म निकाल लो, मिडिल टर्म से चारों ऑप्शन चेक करके देख लो, जल्दी निकले। मेथड भी बता रहा हूं, ये तो आपका ट्रिक हो गया। अब मेथड क्या है वो समझो। भाई आपने 3 नंबर बोला, तो मैंने क्या बोला, ये वाले नंबर मान लो। इनका सम हो गया 144। ये तो मैंने बताया था, ए आपका 48 आ गया। अब उसने बोला जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट ये ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, तो एक ही जगह 48 रख दो। तो डी आ गया 16। सो देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर इज a minus d, 48 minus 16 equal to 32. This is the smallest number. कोई दिक्कत? बोलिए। ये मेथड, क्या दोनों चीजें समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। कुणाल बोल बेटा। यस सर, आ गया समझ में। तो दोनों में से आप किसी भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते सर लेकिन जो ये फर्स्ट वाला मेथड था ना, ये ज्यादा सही लगा सर। हो। वो तो है ही, ट्रिक तो हमेशा सही होता ही है, ट्रिक तो हमेशा सही होता ही है। ट्रिक इसलिए तो बनाई जाती है कि भाई डायरेक्ट निकल जाए। चलिए अगला देखो। अब हम बात कर रहे हैं भाई अर्थमेटिक मीन की।
अर्थमेटिक मीन, single arithmetic mean between two numbers A and B. Single arithmetic mean between two numbers A and B. कैसे A और B है, इसके बीच में एक नंबर इंसर्ट कर दिया हमने कैपिटल, तो जो ये कैपिटल A आएगा वो आएगा A प्लस B बाई दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो आपका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, यदि बहुत ही इजी प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसा आएगा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 20 and 56। तो अरिथमेटिक मीन हो गया 20 प्लस 56 बाई 2, तो ये हो गया 30, ये वैल्यू आ गई। अब इस पे जो प्रॉब्लम पूछी जाती है जनरली वो समझो आप, आपको भी पता है किस तरह की प्रॉब्लम आती है, वो ये देखिए। इवनिंग की क्लास 4 बजे आज मैं भी डाल दूंगा। इफ a की पावर n प्लस 3 प्लस b की पावर n प्लस 3 अपॉन a की पावर n प्लस 2 प्लस b की पावर n प्लस 2 is the arithmetic mean between a and b. Find n. Is the arithmetic mean between a and b. Find n. -2. -2. -2. तो उसके लिए ट्रिक क्या है, जो अपॉन में आ रहा है उसकी वैल्यू को 0 को इक्वल कर दोगे तो -2 भी आता है। ये ट्रिक है, मेथड बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेथड से कोई काम भी नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, यदि अरिथमेटिक मीन है ए और बी के बीच में तो n की वैल्यू -2 होगी। और देखो, इफ a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 is the arithmetic mean between a and b. Find n. तो बोलो भाई क्या होगा n की वैल्यू? 1। 1 कर लेंगे? हाँ Yes, sir. सर। चलिए, अब n arithmetic mean between two numbers. N arithmetic mean between two numbers a and b. अब n अरिथमेटिक मीन कैसे इंसर्ट करेंगे ये समझो। a, इसके बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना। a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना। तो इसमें क्या होगा, या तो मैं पूरा प्रूव करके बता देता हूं भाई, क्योंकि फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा।
इसमें दो टर्म तो ए और बी है और बीच में एन टर्म भी इंसर्ट की है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई n+2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई n+2। अब बी आपका n+2 टर्म है। तो ये फॉर्मूला ये लग गया b इक्वल टू a प्लस n+2 -1 इंटू बी। तो b माइनस a, तो d का वैल्यू आ गया b माइनस a अपॉन n+2। ये फॉर्मूला याद रखना भैया, ये फॉर्मूला हमें याद रखना। जैसे इस बार दिया था या लास्ट बार दिया था मैंने एक प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम, इंसर्ट सम ऑफ 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड, अब देखो 7 एंड सपोज मैं बोलता हूं 55 बोल दो, चलो इसके बीच में मुझे 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर। तो यहाँ देखो फर्स्ट ए का वैल्यू है 7, बी का वैल्यू है 55 और एन का वैल्यू है 5। तो यहां से मैं डी निकालूंगा। तो डी का वैल्यू 8 आ गया। द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 8। ये हमारा डी का वैल्यू आ गया। अब डी का वैल्यू 8 आ गया, तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन बेटा यहाँ पर याद रखना है a प्लस डी होता है, क्योंकि फर्स्ट अरिथमेटिक मीन एक्चुअल में सेकंड टर्म, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन एक्चुअल में सेकंड टर्म। तो ये हो गया a1 इक्वल टू a प्लस डी। तो देखो a आपका है 7 और d है 5, 8, 15 हो गया। a2 सेकंड है ना अरिथमेटिक मीन a प्लस 2d 23, a3 a प्लस 3d 31, a4 47। ये आ गया। आया, क्लियर है? यस सर। इस तरह से निकालेंगे। अब इस पे किस तरह की प्रॉब्लम आती है वो समझो, और आ चुकी है। इसमें एक चीज और याद रखना है, जितने भी अरिथमेटिक मीन होते हैं इनका सम ऐसा लिखा जाता है n/2 a प्लस बी से। a1 प्लस a2 जितने भी अरिथमेटिक मीन होते हैं उनका सम इससे लिखा जाता है, इस फॉर्मूले से। क्लियर है? चलिए अब देखो इस पे किस तरह की प्रॉब्लम और बनती है। दो मिनट के लिए रुक जाओ।
भाई अर्थमेटिक मीन इंसर्ट ये रहा, इफ द सम ऑफ three arithmetic mean between A and 22 is 42. A and 22 is 42. Find A. Find A. तो हमें A का वैल्यू निकाल, कैसे? मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, A1 प्लस 3 अर्थमेटिक मीन, इनका सम 42 है। तो फॉर्मूला क्या बना, 3/2 A प्लस 22 इक्वल टू 42। तो A प्लस 22 की वैल्यू आ गई 42 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। कितना आया भाई? A का वैल्यू क्या आ गया? A का वैल्यू 6 आ गया। A का वैल्यू 6 आ गया। इस तरह से करेंगे, क्लियर है? बोलिए। यस सर। नेक्स्ट और देखो, एक और है, if an arithmetic mean are inserted between 7 and 71 and fifth arithmetic mean around is 27, find n। n की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे समझो। A इक्वल टू 7, B इक्वल टू 71, तो D आ गया B माइनस A अपॉन n प्लस 1। अब देखो यहां पर मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ऑप्शंस देखो आप इसके, उससे मैं आंसर निकाल दूंगा। ऑप्शंस गिवन है 15, 16, 17, 18। ये तो निकाल ही लेना। इसमें 15 रखो, क्या आ रहा है? डी। जल्दी बोलो भाई, इसमें 15 रखो, डी क्या आ रहा है? पहला वाला ऑप्शन रखने पर बोलो। अरे भाई बोला करो ना यार, क्या कर रहे हो? क्या आ गया डी का वैल्यू? 4। 4। अब मुझे फिफ्थ अर्थमेटिक मीन निकालना, A प्लस 5D। चेक करके देखते हैं भाई यही आ रहा है क्या? बोलो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। इसलिए आंसर यही है। यस सर। भाई 17 से आपका डी अच्छा नहीं आएगा, 17 से 16 से 17 से भी अच्छा नहीं आएगा, 18 से भी अच्छा नहीं आएगा। तो एक ही वैल्यू है जिससे अच्छा आ रहा वो है क्या? 15। क्लियर? यस सर। अब बेटा इसको आप ना करो, मैं 1 मिनट के लिए, कोई आया हुआ है तो मैं अभी 15-20 मिनट मैं तुम्हें लिख दूंगा ग्रुप पे कि ज्वाइन करो वापस, ठीक है ना बेटा? ओके सर।